जी हाँ, गर्मी का मौसम है तो आप आम तो खाएंगे ही, मगर आम आदमी का पसंदीदा फल आम अब आपको जरा संभल कर खाना चाहिए। आम को पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जिस केमिकल का उपयोग हो रहा है, ये केमिकल आपके हमारे सेहत के लिए नुकसान करने वाला है। फिर भी इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। कौन है वो लोग और कैसे करते हैं ये सब बेरोक टोक, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मियों का मौसम है और फलों का राजा आम हर गली हर बाजार में चमक रहा है। लेकिन आम खरीदते वक्त इतना जरूर पूछ लें कि उसका सीजन आया भी है कि नहीं, क्योंकि जो आम अभी जुलाई में पका करते थे, अब उन्हें मई में ही जहर से पकाकर बेचा जा रहा है। कैल्शियम कार्बाइड का एक छोटा सा टुकड़ा कच्चे आम को 24 घंटे में बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देता है। इससे निकली खतरनाक एसिटिलीन गैस कुछ ही दिनों में आम को पका कर रख देती है। देशी आम के सीजन के पहले ही मार्केट में पके हुए देशी आम आने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको कार्बाइड से पकाया जाता है, जिसके बाद ये आम खाने के बाद लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। अब आपको कार्बाइड से खेला जा रहा खेल दिखाते हैं। ये देखिए, इन आमों को समय से पहले तोड़ लिया गया है और फिर इसे पकाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। उनके बीचों बीच एक छोटी सी पुड़िया रखी गई है। सारा खेल कागज में रखे गए इस केमिकल का ही है। यही वो केमिकल है, कैल्शियम कार्बाइड। ये पुड़िया कुछ ही दिनों में आम को पका कर रख देगी। समय से पहले आम को पकाने की जद्दोजहद इसीलिए कहीं आम का सीजन निकल ना जाए। दशहरी, लंगड़ा, ये सब देखिए, चौसा भी मैंने देखा मार्केट में आ गया। तो आप समझिए कि अभी रीवा का टेम्परेचर जो है, इसमें चौसा दशहरी पकने का तो नहीं है। लखनऊ की भी दशहरी अभी तैयार नहीं हुई है। तो अगर ये पककर तैयार हो रही है तो ये जो कार्बाइड है उसी के द्वारा ही पकाया जा रहा है। मेरा यही निवेदन है, आप सीजन के अनुसार जो क्रॉप की मैच्योरिटी, जो आम की मैच्योरिटी होती है, उस अनुसार ही आम का सिलेक्शन करें। कार्बाइड से पके आम खाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथों से जहर गटकना। इससे पेट खराब हो सकता है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है। कैल्शियम कार्बाइड फेफड़े, नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि अनजाने में आप खुद इन्हें अपनी रसोई तक लेकर पहुंचते हैं। हमने अभी पिछले 2 हफ्तों में ऐसे हमने 10-12 मरीज देखे जिनका सीधा यही कहना था कि साहब आम खाए, पके हुए बढ़िया डॉक्टर साहब आम लेके आए थे, स्वादिष्ट था, मीठा था, उसको धो के खाया, दिन में धो के खाया, पर कहीं ना कहीं वो कार्बाइड से पके थे। उन्हें जैसे ही उनके पेट में गए तो आंतों की प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई और वहां से एथेनॉल उत्पन्न हुई। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये आम को पकाने वाली जो गैस, ये एक तरीके की गैस पॉइजनिंग है। एक बार जो एडल्ट्रेशन इस प्रकार का चल रहा है सब्जियों में या कच्चे फलों में है, तो इनका भी हम लोग एक बार सैंपलिंग करा के और परीक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इसका परीक्षण करा देंगे। सवाल यह है कि असली पके फल और केमिकल से पकाए गए आम में फर्क आखिर कैसे करें? तो अब जरा ध्यान से देखिए। कार्बाइड से पका हुआ आम अंदर से इस तरह सड़ने लगता है। सबसे जरूरी बात, आम को अगर चेक करना है तो उसे पानी में डालकर जरूर देखें। अगर आम पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं कि आम को कैल्शियम कार्बाइड से ही पकाया गया है। कार्बाइड से पके हुए आम की त्वचा पर इस तरह झुर्रियां भी दिखाई देंगी। मुनाफे की भूख ने इंसान को इंसान के स्वास्थ्य का दुश्मन बनाकर रख दिया है। आम जैसे फल को जहर बनाया जा रहा है। अगली बार आप जब भी बाजार में आम लें तो सिर्फ स्वाद नहीं, स्वास्थ्य की भी परवाह करें और इतना जरूर पूछें, जो आम बेचा जा रहा है उसका सीजन आया भी है कि नहीं। रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। वैसे इन दिनों फल सब्जियों को पकाने के लिए जिस तेजी से रसायन का उपयोग हो रहा है वो हैरान करने वाला है। ये रसायन फल सब्जी विक्रेताओं को बेचने में फायदा पहुंचाते हैं, मगर आम ग्राहक यानी कि आपको हमको बीमारियां बांटते हैं। वैसे बिना रसायन वाली ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे इन जहरीली रसायन के खतरों से आप और हम बच सकेंगे।